2 घंटों के दौरान उठ के अपना कोई पसंदीदा खेल खेला गया, कोई गेम ले रखा है मानो, अगर वो कसरत करेगा, व्यायाम करेगा, खेलेगा तो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होगा, वो हेल्दी बनेगा। और अगर उन 2 घंटों के दौरान वही बच्चा बेटा अगर अपने माता पिता के जरूरी कामों में हाथ बटाएगा, भाई कोई खेती का काम करता है, पशुपालन का करता है, दुकानदारी का करता है, कोई और नौकरी करता है, तो बेटा ये बात है कि अगर आप उनके कामों में हाथ बटाएंगे तो एक तो काम जल्दी होगा और दूसरा काम ज्यादा भी होगा। अगर काम जल्दी होगा और काम ज्यादा होगा तो दोनों ही सूरत में आपके घर में कुछ पैसे ज्यादा आएंगे, तो आप क्या बनेंगे? वेल्दी बनेंगे, आपका घर धनवान बनेगा। और अगर तीसरा काम, जिसको मैं बड़ी शिद्दत से कहता हूं कि द मोटो ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट शुड बी टू गेट नॉलेज, एक आदर्श विद्यार्थी के जीवन का उद्देश्य केवल मात्र ज्ञान की प्राप्ति करते रहना है। तो अगर बेटा आपने उन 2 घंटों के दौरान अगर किताबें पढ़े तो आपकी बुद्धि उजागर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आपका अगर ज्ञान बढ़ेगा तो आप क्या बनेंगे? बुद्धिमान बनेंगे, वाइज बनेंगे। और ये आदत बेटा आपको अपने इसी विद्यार्थी जीवन में डाल लेनी चाहिए। कितने बच्चे सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, जिनका नित्य कर्म है। नित्य कर्म माने जिस तरह प्रतिदिन उठ के बेटा हम खाना खाते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, हैंड्स डाउन। अच्छा, क्यों नहीं करते बेटा? क्यों नहीं करते? शर्म आती है ना कि माता पिता के चरण स्पर्श क्यों करें? क्यों बेटा ये शर्म तुम्हें तब क्यों नहीं आती जब आपको कोई कॉपी, पेन, पेंसिल या ड्रेस की जरूरत होती है, जाके तुरंत कह देते हो कि आज मुझे कॉपी चाहिए, ड्रेस चाहिए या फीस के पैसे चाहिए? तब क्यों नहीं आती? अगर आपको तब नहीं आते तो बेटा आज से ये आपका बदलाव कल से होना चाहिए कि आप सुबह उठ के आप ढूंढेंगे मेरी माँ कहाँ सोई है, मेरे पापा कहाँ सोए हैं, उनके बेटा चरण स्पर्श करने लग जाएंगे। ये बदलाव आपको कल से नजर आना चाहिए। इस बदलाव का बेटा बहुत बड़ा महत्व मैं खुद अपने अनुभव बताता हूँ कि एक स्तर पे अगर आपके पास धन नहीं होगा तो भी आप चल जाएंगे, लेकिन अगर बेटा आप माता पिता के चरण स्पर्श प्रतिदिन करते रहेंगे तो आपका यश जिंदगी भर कभी कम नहीं होगा। वो यश आपके इस जीवन में भी रहेगा और आपके आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा कि वो जो बच्चा था उसमें इतने अच्छे संस्कार थे कि सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करता था। मुझे ये बात याद नहीं कि मैंने बेटा कब शुरू किया था, लेकिन आज तक मेरी माँ के सुबह उठ के चरण स्पर्श करता हूँ। और उस चरण स्पर्श करने से मुझे जो असीम ऊर्जा की अनुभूति होती है, मैं कभी नहीं थकता। ये मेरी माँ के वात्सल्य का पराक्रम है। तो बेटा ये बदलाव आप पे कल से आ जाना चाहिए। अब मैं जिस आदत की बेटा बात कर रहा था, एक तो आदत आपकी ये बन गई, और दूसरे संस्कृत में आता था कि सत्यम वद क्रोधा नृत्य वर्जय, हमेशा बेटा सच बोलेंगे, और दूसरा गुस्सा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? गुस्सा तो करना नहीं, और हमने सच बोलना है, सच बोलेंगे और गुस्सा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत में बेटा एक वाक्य और आता है कि उद्दानम ते पुरुष नावयानम, हमारा जो जीवन है बेटा, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है हमेशा ऊपर की ओर जाना है, अधोगति हमारे जीवन में कभी आनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी जो हमारे चरित्र में बेटा जो गिरावट आती है वो आती है किसके कारण? झूठ के कारण। तो सच बोलेंगे, झूठ का सहारा कभी नहीं लेंगे। देहात में बेटा एक बात कही जाती है, आप सबने सुनी होगी कि अगर किसी की जान बचती हो तो झूठ बोल देना चाहिए। ये बात किस किस ने सुनी है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। मैंने भी बेटा ये बात बहुत बार सुनी है, हैंड्स डाउन। इस बात के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि बेटा अगर किसी की बात जान पर आई है, इसका मतलब उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया और हम उसको झूठ बोल के उसकी जान बख्श के एक पाप करने का मौका और देते, ये एक पहलू है। और दूसरा ये कि आपके झूठ बोलने से किसी की जान तब बचेगी जब आपने सच बोल बोलकर तपस्या कर ली होगी। आपको 100 बार ऑब्जर्व किया, आप 100 के 100 बार खड़े मिले, तब आपका झूठ भी चल जाएगा कि बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जो ही आपने एक बार झूठ बोल दिया तो आपको ऑब्जर्व करने वाले मान लेंगे कि ये बच्चा कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, फिर आप कभी किसी की जान नहीं बचा पाए। तो सत्यता का बेटा हमने इतनी कठोरता के साथ पालन करना है। अब सत्य बोलने से प्रभाव क्या पड़ेगा? एक और उदाहरण बेटा लेते हैं कि मानो 2 बच्चे बेटा प्रतिदिन विद्यालय आते हैं
और दोनों बच्चे का रंग रूप डील डोल एक जैसा है, और एक बच्चा प्रतिदिन स्नान करके आता है और एक बच्चा लगातार 4 दिन तक बिना स्नान किए आ रहा है। हो सकता है बीमार है वो। जैसे बेटा कभी मैं बच्चा था ना, 5वीं 6ठी कक्षा के विद्यार्थी रहा हूँगा, तो मैं सर्दियों में 3-3 4-4 दिन तक स्नान नहीं करते थे। बच्चे नहीं करते भाई, लेकिन जिस दिन स्नान नहीं करते थे उस दिन हमारा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने स्नान नहीं किया। तो क्या करते थे, खूब सारा तेल लगाते थे, फिर स्कूल में जाके कॉपी से कोरा पेज फाड़ते, सर के ऊपर रगड़ रगड़ के उस कागज को बिल्कुल पारदर्शी बना लेते थे, फिर कोई फूल का चित्र बना लेते थे। मानी ना नहाने में भी हम कोई ना कोई क्रिएटिविटी ढूंढ लेते थे। तो ऐसा कोई बच्चा है जो 4 दिन तक बिना स्नान किए आ रहा है। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा बच्चा ज्यादा सुंदर दिखाई देगा? एक स्नान करके आता है प्रतिदिन, दोनों का रंग एक जैसा है, आकृति एक जैसी है, लंबाई एक जैसी है, ढील डोल एक जैसा है। एक बच्चा लगातार 4 दिन तक बिना स्नान किया रहा है, तो उन दोनों बच्चों में बेटा कौन सा बच्चा ज्यादा सुंदर दिखाई देगा? स्नान करने वाला ना, शाबाश। ये बेटा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है, जिसको प्रतिदिन साबुन से, शैम्पू से, मिट्टी से, जल से हम साफ करते हैं। इसको हम बेहद चमकीला बनाते हैं रगड़ रगड़ के, इसके प्रति बेहद आकर्षण उत्पन्न करते हैं। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि ये बाहरी सुंदरता बेटा दिन प्रतिदिन ढलती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि ये बाहरी सुंदरता लकड़ियों में जल के राख हो जाती है। हमसे ज्यादा सुंदर लोग पृथ्वी पे आए, हमसे ज्यादा, जिनकी नुमाइश केवल बाहरी सुंदरता पे थे, आके बेटा चले गए, कोई नहीं पूछता। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि मरने के बाद बेटा किसी आदमी को केवल बाहरी सुंदरता पे याद नहीं किया गया। सुंदरता कहाँ से होती है? आंतरिक होती है, जो मन से, वचन से, बेटा इधर बातें ध्यान से सुनो भाई, कर्म से। और बेटा कर्म से मेरा तात्पर्य कार्य से, और कार्य को भी थोड़ा सरल कर दो कि वही कार्य जो सुबह से लेकर शाम तक हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं। इन तीनों चीजों के आधार पर हमारी जो बेटा आंतरिक सुंदरता, हमारे विचारों की ताकत, हमारा जो चरित्र बनेगा, वो हमारे इस जीवन में भी काम आएगा, आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। ये आंतरिक सुंदरता बेटा भगत सिंह में थी। नारा कौन सा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद आज भी है। ये आंतरिक सुंदरता बाल गंगाधर तिलक में थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज भी है। ये आंतरिक सुंदरता नेताजी सुभाष चंद्र बोस में थे। बेटा नारा कौन सा दिया था? तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये आंतरिक सुंदरता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में थे। उन्होंने बेटा कौन सा नारा दिया था? कविता लिखे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना जोर कितने बाजियों का दिल में, आज भी है। ये आंतरिक सुंदरता बेटा किसमें थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में थी। इनके बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था ना, छबीली भी कहते थे। इनके जीवन की बेटा मैं आपको